हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मॉडल के बारे में स्टडी किया था। उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को सोल्व किया था जो कि सेल मॉडल से रिलेटेड थी। आज के लेक्चर में हम सेल मॉडल में आगे मूव करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेल मॉडल ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में भी बताया था कि किसी भी न्यूक्लियर की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियर इज डिनोटेड बाय मी, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस न्यूक्लियर के हम फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर या तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। इट कैन फाइंड which have odd number of nucleons means अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे प्रोटॉन्स की। अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं उस न्यूक्लियर की। क्लियर? तो उस ये किसके बारे में था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियर का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे आई से डिनोट करते हैं किसी भी न्यूक्लियर का, वो इक्वल होता है किसके? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो हम आई को जे के इक्वल लेके चलेंगे। अब हमें पता है कि ये क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। अब जो ये जे वेक्टर होता है ये किस किस का सम होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसे ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? अंडरूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच। ऐसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडरूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच। देन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू अंडरूट जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच का। दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है कि ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन होता है, तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सम होगी। मींस जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो स्पिन एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, ऐसी म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल है तो मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब जो म्यू एस की वैल्यू होती है, जो म्यू एस का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? जी एस ई अपॉन टू एम इंटू एस वेक्टर का। ऐसे ही म्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है वो जी एल ई अपॉन टू एम इंटू एल वेक्टर का। और जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, दैट इज वेक्टर एडिशन म्यू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस म्यू एल वेक्टर का। तो जो हमें टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है वो क्या होगी? इन दोनों का सम। म्यू इज इक्वल टू, इसका सम कर लो, जी एस ई अपॉन टू एम इंटू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस जी एल ई अपॉन टू एम इंटू एल वेक्टर का। एल वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एस वेक्टर के, एल वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें पता है। क्लियर? अब देखो कुछ टर्म्स का हम यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि जब cos L, G मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल, दैट इज cos L, G। उसकी वैल्यू क्या होती है? J इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन। इसको छोटे जे से भी डिनोट कर सकते हैं,
जी इंटू जी प्लस वन प्लस इसको इसको आप काटते हैं स्मॉल एल एन, क्योंकि वो तो कैपिटल तो बड़ा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल है तो एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अनरूट एल इंटू एल प्लस वन अनरूट जे इंटू जे प्लस वन। ये होता है एंगल बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही एंगल बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम इसी टाइप का जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस है तो फर्स्ट एस एडिंग में आएगा एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन टू अंडर एस इंटू एस प्लस वन अंडर जे इंटू जे प्लस वन। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो एंगल बनाएगा दोनों के साथ, इसके साथ और इसके साथ, स्पिन के साथ। तो जो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी वो इन दोनों के साथ एंगल बनाएगी, जो कि हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, जी एस ई अपॉन टू एन एल एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनरूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट इंटू एंगल आएगा कोस का, कोस एस कोमा जे ऐसी एडिंग प्लस जी एल ई अपॉन टू एम इंटू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच का इंटू एंगल आएगा कोस का, ये वाला कोस एल कोमा। अब देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू, और जैसे कि इन दोनों वैल्यू को हम मीन्स जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब एक टर्म का आप याद रखना, ई एच कट अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियर। ठीक है, तो हमारे पास ई है, एच कट है, ट्वाइस ऑफ मास है। अब आगे हम पार्टिकल एज्यूम करेंगे प्रोटॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो उस पे एम पी आ जाएगा, तो उसको हम म्यू एन से डिनोट कर लेके चल सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है जी एस ई, अगर प्रोटॉन है ई एच कट की जगह हमने रख दिया म्यू एन अनरूट एस इंटू एस एस प्लस कोस एस कोमा जे, कोस एस कोमा जे की जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर जे इंटू जे प्लस वन इंटू अंडर एस इंटू एस प्लस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम लिखेंगे जी एल म्यू एन कोस वन जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडरूट जे इंटू जे प्लस वन अंडरूट किसकी है, एल की है तो एल इंटू एल प्लस इंटू यहाँ पे भी इंटू में आएगा अंडरूट एल इंटू एल प्लस। ठीक है, हमारे पास ये अंडरूट में इसको कैपिटल ये अंडरूट आएगा अंडरूट एल इंटू एल प्लस वन, यहाँ पे भी अंडरूट, वहाँ पे भी अंडरूट, दैट इज आल्सो बी। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अंडरूट एस इंटू एस प्लस वन से एस प्लस एन ये कट गई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा ऐसे अंडरूट एल इंटू एल प्लस वन से ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो तुम हम स्टेप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इरेज कर देंगे इनको, हमने ये इरेज कर दिया, ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे
यहां से और इसको, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये हमारे पास आ गई टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हमें नेम दे दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अनरूट जे इंटू जे प्लस, तो अनरूट जे इंटू जे प्लस वन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगी, जी एस म्यू एन अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, दैट इज अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, और ये अंदर है जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन टू अनरूट जे इंटू जे प्लस वन और इंटू अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, दैट इज जे इंटू जे प्लस वन। ऐसे इसे जी एल म्यू एन अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन अपॉन अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, दैट इज टू जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब देखो अनरूट जे इंटू जे प्लस वन, ये हमारे पास क्या होता है, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अनरूट जे इंटू जे प्लस इंटू, ठीक, तो ये हमारे पास क्या लिख देंगे हम, जी, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, जी, इस सारे को काट कर लिखते हैं यहाँ पे जी का मैग्नीट्यूड, ऐसे यहाँ पे हमने कट करके यहाँ पे करके जी वेक्टर का, क्लियर। अब इससे आगे देखो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या, कोई भी हमने प्रोटॉन लिया, सिंगल पार्टिकल लिया, 4 सिंगल पार्टिकल स्पिन क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास दो केस पॉसिबल होंगे, या तो एक होगा स्ट्रेच केस, सेकंड होगा जैक नाइफ केस। स्ट्रेच केस के अंदर स्पिन लेके चलेंगे प्लस हाफ, और जैक नाइफ केस के अंदर स्पिन लेके चलेंगे माइनस हाफ। तो स्ट्रेच केस के अंदर हमारे पास जो जे की वैल्यू होगी एल प्लस वन बाई टू, और जैक नाइफ केस के अंदर जे की वैल्यू होगी एल माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास ये दो केस की हमारे पास क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। अब देखो ये ऊपर वाला स्टेप हम कर देते हैं, अब अगर हम फर्स्ट केस को सोल्व करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन का नेम दे दिया हमने बी, इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर एल की वैल्यू हम केस फर्स्ट एल की वैल्यू जे माइनस वन बाई टू पुट करते हैं, एल की वैल्यू जे माइनस वन बाई टू पुट कर रहे हैं, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर एल की जगह पे जे माइनस वन बाई टू पुट करेंगे, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या रखेंगे, प्लस हाफ, एंड एस की वैल्यू, तो हमारे पास जो टोटल इसको सोल्व करेंगे, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर पीडीएफ है, उसके अंदर सोल्व करके दिखाया हुआ है। तो हम अगर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी दैट इज हमारे पास क्या होगी, जी एल जे माइनस वन बाई टू प्लस जी एस अपॉन टाइप ऑफ न्यूक्लियर, मल्टीपल है किसका। अब इस टर्म्स के अंदर हम फर्दर पुट करेंगे G इज इक्वल टू एल प्लस वन बाई, ये अगर वो पीछे वाली इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये
वैल्यू आएगी। देन फर्दर इस यहाँ पे जे की वैल्यू एल प्लस वन बाई टू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या होगी, जी एल इंटू एल प्लस जी एस अपॉन टू टाइप मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियर। अब देखो ये किसके लिए, स्ट्रेच केस के, स्ट्रेच केस के लिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रोन। अब इस टर्म के अंदर देखो जी एल ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो म्यू पी आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ, अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है म्यू पी, अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो म्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू पी और म्यू एन। अगर या तो ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी या ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी, तो हमारे पास जी अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो जी एल पी आएगा और जी एस पी आएगा। इन जीएलपी और जीएसपी की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है जो हमें यूज करनी है। जी एल पी इज इक्वल टू 1, अगर जी एस पी आए हमारे पास 5.5, ऐसे जी एल फॉर न्यूट्रॉन 0, जी एल फॉर न्यूट्रॉन माइनस 3.82। तो ये वैल्यू हमें इस टर्म के अंदर यूज करनी है और ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा जिसके बेसिस पे हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व होगी। और इन चारों वैल्यू का हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है देन जीएलपी और जीएसपी की वैल्यू पुट करनी और एल की वैल्यू में निकल जाएगी। ऐसे ही अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो जी एल एन की वैल्यू और जी एस एन की वैल्यू, एस एन दैट इज एस एन, जी एल एन और दैट इज जी एस एन की वैल्यू में इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे फिर अगर एन है तो यहाँ पे जी एल एस आ जाएगा, जी एल एन आ जाएगा, यहाँ पे जी एस एन आ जाएगा। तो ये वैल्यू में पुट करेंगे। सेकंड जो हमारे पास केस था वो केस किसके लिए, जैक नाइफ केस, जब हमारे पास जे की वैल्यू एल माइनस वन है और जब हम एल की वैल्यू पुट करेंगे जे प्लस वन बाई टू किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल की मोमेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, जे इन अपॉन जे प्लस वन इंटू जे प्लस 3/2 इंटू जी एल माइनस जी एस अपॉन 2। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को इरेज कर देता हूं। ये वैल्यू आई, इसको हमने फर्दर सोल्व किया कब, जब यहां पे जे की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, एल माइनस वन बाई टू और एल माइनस वन बाई टू की, यहाँ पे एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस। जब इन दोनों को वैल्यू को बी इक्वेशन के अंदर पुट करें हमारे पास ये टर्म आई। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर और सोल्व करना चाहते हैं, अगर यहाँ से सोल्व करना चाहे तो हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एल माइनस वन बाई टू। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी वो क्या होगी, 2l माइनस वन अपॉन 2l प्लस वन जी एल इंटू एल प्लस वन माइनस जी एस अपॉन टू मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा इम्पोर्टेंट, जो हमें इन दोनों फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन तो म्यू पी आएगा, अगर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो म्यू एन आएगा। यहाँ पे म्यू पी और म्यू, अगर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो म्यू पी निकालेंगे, म्यू पी हो जाएगा 12 माइनस वन अपॉन 12 प्लस वन, जी एल ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो जी एल पी हो जाएगा, ऐसे ही जी एस पी हो जाएगा। जी एल पी और जी एस पी की वैल्यू हमारे पास ये, ठीक है। एल हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ये केस कब एप्लीकेबल होगा, जब जे की वैल्यू क्या हो, एल माइनस वन बाई टू, एल में से हाफ माइनस हो, तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अगर जे की वैल्यू एल प्लस हाफ है, जे की वैल्यू एल प्लस हाफ है, यहाँ पे जे की वैल्यू
यहाँ पे जैसे जे की वैल्यू ये वाली जे की वैल्यू एल प्लस हाफ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करने हैं। अगर एल माइनस हाफ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी हमें इन दोनों फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है और किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं इजीली बिना किसी डाउट के। अब देखो ये तो था हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो सेल मॉडल ने बताया था वो किसके बारे में था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट हम को रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय क्यू से, कैपिटल क्यू से। और होती क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो हमें किसके बारे में बताती है कि कोई भी न्यूक्लियर है वो कितना स्फेरिकल सिमेट्री है किसी भी न्यूक्लियर। तो दैट इज फोर्थ किसके बारे में बता रहा है सेल मॉडल में, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। जिसे हम डिनोटेट करेंगे बाय क्यू से, ठीक है। तो जो ये किसके बारे में बता रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियर कितना स्फेरिकल सिमेट्री है। जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो हमेशा फाइंड करेंगे किसके, ये ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए। अगर किसी भी न्यूक्लियर का ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रोटॉन है तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, -3/5 2j -1/2j + 2 × r²। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। क्यों डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक मूवमेंट। यहाँ पे जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंट है, टोटल एंगुलर मोमेंट, ठीक है। ये जे की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, सेल मॉडल से, कि जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ऐसे आर हमारे पास क्या है, रेडियस, और जो रेडियस की वैल्यू होगी r = r0 a की वैल्यू 1/3, दैट इज न्यूक्लियर रेडियस। जो न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू होगी, तो जो क्वाड्रपोल मूवमेंट को हम किसके अंदर मेजर करेंगे, क्वाड्रपोल मूवमेंट को हमेशा मेजर करेंगे किसके अंदर, बार्न के अंदर। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मेजर इन बार्न, बार्न। और जो 1 बार्न होता है, 1 बार्न = 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर तो हमारे पास आएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट को किसके अंदर मेजर करेंगे, बार्न के अंदर। और 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 बार्न, ठीक है। तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट को। अब हमारे पास देखो किसके बारे में बता, स्फेरिकल सिमेट्री। अगर कोई भी न्यूक्लियर जिसकी क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 है तो हमारे पास हो गया स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। उसकी क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या होगी, 0, अगर स्फेरिकल सिमेट्री। अगर उसकी क्वाड्रपोल मूवमेंट जो क्यू है, ये क्यू की वैल्यू है ये, अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास जो शेप होगी वो क्या होगी, प्रोलेट, प्रोलेट शेप। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट लेस देन 0 है तो हमारे पास जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी, ओबलेट शेप। तो हमारे पास किसने बताया था, क्वाड्रपोल मूवमेंट के बारे में, ये स्पेरिकल। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 स्पेरिकल से, क्वाड्रपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 प्रोलेट से, क्वाड्रपोल मूवमेंट लेस देन 0 देन ओबलेट से, ठीक है। और क्वाड्रपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। इसके आर नोट की वैल्यू हमें पता ही होता है क्या होता है, 1.2। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल मॉडल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पे, क्वाड्रपोल मूवमेंट पे, स्पिन एंड पेरिटी के ऊपर, उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर इन सभी के ऊपर एक पीडीएफ होगी जो कि हैंड रिटन नोट्स होगी। थैंक यू।